हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आई एम राजकुमार ठाकुर, वेलकम टू नवदीप कोचिंग। आज हम सीखेंगे, देखिए क्लास 12th में जो सेक्शन बी में नोटिस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है और एक और पोस्टर आता है। तो जो सेक्शन सी में जो 5 अंक का जो नोटिस आता है, इसमें लॉस्ट एंड फाउंड भी रहता है। इसमें या फिर कोई हमें मीटिंग या फिर ऑफिस में मीटिंग करना है, या हमें कोई हमें स्टाफ की मीटिंग करना है, तो उसके लिए एक नोटिस निकालना पड़ता है नोटिस बोर्ड पर। तो उसके लिए आज हम देखें ध्यान से। इसमें बिल्कुल कोई इसमें अलग से कुछ याद नहीं करना, रटना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो 11th 12th 10th 11th 12th में पूरा का पूरा पेपर, मतलब जो 75% मार्क्स उसी में दिए रहते हैं, उसी में से मतलब अलग से कुछ नहीं। जैसे एप्लीकेशन है, इनफॉर्मल लेटर है या नोटिस है, या और भी यानी चीज़ें डू डायरेक्ट है, या कुछ समरी है, समरी बनाना या नोट्स बनाना। तो इसके लिए कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर जब तक आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पता होगा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तब तक आप नहीं बता सकते। जैसे किसी ने आपसे पूछा रास्ता, रास्ता पूछ रहा है और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आखिर वो हमसे कहाँ की रास्ता पूछ रहा है, तो आप तब तक कोई रास्ता नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार से इंग्लिश है। इंग्लिश में जब तक आप लोगों को पेपर में एग्जाम्स में जब तक क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि हाँ फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, तब तक आंसर आप नहीं दे सकते। तो सबसे पे मेन है क्वेश्चनों को ध्यान से देखो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। हमें एक नोटिस निकालना है, कोई मान लो जैसे प्लेग्राउंड में आपकी कोई वस्तु खो जाए या किसी की वस्तु मिल जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए एक लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड पर निकालना पड़ता है। जैसे मान लो कोई किसी किसी बच्चे का टिफिन खो जाता है, या बैग खो जाता है, बुक्स खो जाती है, मोबाइल खो जाता है, या फिर हमें किसी की वस्तु प्राप्त हुई है, तो उसके लिए एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाना पड़ता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, यू आर अंकित पटेल है। सबसे पहले आपका कोई नाम दिया रहेगा कि आप कौन हो, अंकित पटेल हो या रोहित पटेल या कोई भी एग्जाम्पल्स। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है यू आर अंकित पटेल, मतलब तुम कौन हो, अंकित पटेल। स्टूडेंट्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, 12th के। तो ये सबसे पहले आपका नाम और आपकी क्लास दी गई है इसमें। जैसे कोई ये एप्लीकेशन हो, ये फॉर्मल लेटर हो, लेटर दी हो, तो सबसे पहले आपका नाम दिया रहेगा, आप कौन सी क्लास में हो। इसी प्रकार से नोटिस में भी आपका नाम और क्लास। और स्कूल का नाम देखिए, ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर, जैसे सागर, भोपाल, इंदौर, कोई भी, रीवा, कोई भी शहर। तो स्कूल का नाम क्या दिया है, आपकी स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर, या भोपाल, इंदौर, कोई भी हो। तो यहाँ पर मान लो सागर दिया है। अब उसके बाद देखिए आपका नाम, क्लास और स्कूल का नाम दिया है। अब उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, यू हैव फाउंड, मतलब तुम्हें प्राप्त हुआ है? और यू हैव लॉस्ट मतलब तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है। लॉस्ट मतलब कोई तुम्हारी वस्तु खो गई है। तो यहाँ पर तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हुई है। कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? ए बैग, एक बैग है? एक इन द स्कूल, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, कहाँ पर? स्कूल के प्लेग्राउंड में, मतलब एक तुम्हारे लिए एक बैग प्राप्त हुआ है, मिला है स्कूल ग्राउंड में। अब प्रेफर आ नोटिस, एक नोटिस बनाइए, तैयार करिए, हैं? एक नोटिस तैयार करिए फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, मतलब एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस तैयार करिए कि जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट्स का, गर्ल या बॉय का जिसका बैग हो, वो वहां से प्राप्त कर सके। तो एक हमें एक नोटिस तैयार करना है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें नोटिस में ऊपर ऑफिस का नाम लिखना पड़ता है, कार्यालय का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कहीं आप लोगों ने देखा होगा नोटिस बोर्ड पर, जैसे बैंक में या किसी ऑफिस में, स्कूल में, नोटिस बोर्ड पर अपने स्कूल का या ऑफिस का नाम लिखा रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बीचों बीच में फ्रंट पर स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा।
गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर, यहाँ पर स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर। जो भी क्वेश्चन में दिया है, अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई भी स्कूल का नाम लिख दो। अब अब उसके जस्ट नीचे फ्रंट पर नोटिस कैपिटल अक्षर में लिख दो नोटिस, और लेफ्ट साइड डेट डाल दो कोई भी, जैसे डेट 23/9/2022, कोई भी डेट, एग्जाम की डेट डाल दो, कोई भी मंथ से डेट डाल देना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कार्यालय का नाम, सेकंड नोटिस, फिर उसके बाद हेडिंग लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे डेविड कंपटीशन का, अपने स्कूल में कोई डेविड कंपटीशन हो रहा था, डेविड कंपटीशन, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है तो ड्राइव आउट ट्री प्लांटेशन, तो या मीटिंग हो रही तो मीटिंग, तो यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ती है। तो 3 स्कूल का नाम, नोटिस और लॉस्ट एंड फाउंड, और लेफ्ट साइड में डेट, यहाँ पर डेट डाल देना। अब उसके बाद देखिए, अब आएंगे हम सब्जेक्ट की ओर कि हम किस सब्जेक्ट पर नोटिस निकाल रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें एक बैग प्राप्त हुआ है, तो ए ब्लैक बैग स्कूल बैग, ए रेड स्कूल बैग, ब्लैक, येलो, कोई भी, तो मान लो ए ब्लैक स्कूल बैग, एक काला बैग, वन इट हैज फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, वहां का कहाँ मिला है, स्कूल के प्ले ग्राउंड में। तो यहाँ लिखेंगे हम आ ब्लैक स्कूल बैग, वन इट हैज बीन फाउंड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड यस्टरडे, मतलब कल। एक ब्लैक बैग स्कूल के प्ले ग्राउंड में मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, हैं? उसके बाद देखिए ध्यान से, द वन हु हैज लॉस्ट, जिस किसी का यह बैग खोया हुआ है, यह खोया हुआ है, गुमा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखोगे, द वन हु हैज लॉस्ट इट, जिस किसी का भी यह बैग खोया हुआ है या खोया हुआ है, कैन कम, आ सकता है, एंड कलेक्ट, और वह प्राप्त कर सकता है, इन फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, कहाँ पर, स्कूल ऑफिस में, कौन से समय, डूरिंग द स्कूल आवर्स, मतलब जब स्कूल का टाइम हो, जब स्कूल का टाइम हो उस समय वह प्राप्त कर सकता है। अब नीचे अपना नाम लिख दो और अब क्लास डाल दो, अंकित पटेल, और अपना नाम एक बार समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके नीचे नोटिस, नोटिस के नीचे लेफ्ट साइड में डेट, अब डेट के बाजू में लॉस्ट एंड फाउंड है, जैसे ट्री प्लांटेशन पर हम डेविड नोटिस निकाला, ट्री प्लांटेशन लिख देंगे, यहाँ पर मीटिंग है तो मीटिंग के बारे में लिख देंगे, या कोई भी अन्य कोई जानकारी देना है तो वहां पर हम उसकी जानकारी दे देंगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, ए ब्लैक स्कूल बैग, मान लो टिफिन होता तो लिख देंगे हम ए टिफिन, अब यहाँ पर स्कूल बैग है तो ए ब्लैक स्कूल बैग, वन इट हैज बीन फाउंड, मिला हुआ है, कहाँ पर, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, कहाँ पर प्राप्त हुआ है, स्कूल प्लेग्राउंड में, यस्टरडे मतलब कल। अब यहाँ देखिए ना से, द वन हु हैज, जिस किसी का भी है? खोया हुआ है, लॉस्ट माने खोना, इट कैन कम, आ सकता है, एंड कलेक्ट, और प्राप्त कर सकता है, इन फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, कहाँ पर, स्कूल ऑफिस में, डूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल के टाइम में वह प्राप्त कर सकता है, और सबसे नीचे अपना नाम और क्लास का नाम लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मान लो यहाँ पर तो तुम्हें कोई किसी का भी बैग है, टिफिन है, या हमें प्राप्त हुआ है, अगर आपकी चीज खो गई है तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर फाउंड की जगह पर, यहाँ पर फाउंड की जगह पर
लॉस्ट लिख देंगे। ए ब्लैक स्कूल बैग वन हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। फिर उसके बाद लॉस्टर रिक्वेस्ट फाउंडर, फाउंडर रिक्वेस्टेड रिटर्न मी, और अपना नाम लिख दो। तो इस तरह से हम लॉस्ट एंड फाउंड बना सकते हैं। इसको कोई भी सब्जेक्ट हो, जो हेडिंग हो वहाँ पर हेडिंग इस तरह से हम कोई भी नोटिस या सूचना नोटिस बोर्ड पर निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये नोटिस समझ में आ गया होगा। तो सेक्शन बी में जो क्लास 12th में सेक्शन बी में अंक 5 अंक का जो नोटिस पूछा जाता है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, तो उसको अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जो भी क्वेश्चन हो इसको लिख के और उसको चारों ओर से अच्छे से बॉक्स बना देना इसको। है? इसको चारों ओर से बॉक्स बॉक्स पहले नहीं बनाना, क्योंकि हो सकता है कि बॉक्स बना लिया और पूरे वर्ड आए ना, है? तो फिर वो मिस्टेक हो जाए। तो पहले बना लो, फिर उसके बाद उसको चारों तरफ से उस बॉक्स को बंद कर दो। तो इस तरह से हम नोटिस जो है तैयार हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नोटिस आने वाले वीडियो हम और भी सेक्शन बी में जो जैसे लॉ, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर है, और ऐसे लेकर आएंगे। इस अब वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित या 11th-12th इंग्लिश से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अब वीडियो के अंत में आप लोगों से एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका कमेंट करके जरूर आप लोगों को बताना है। देखिए ध्यान से, एक अंग्रेजी में अक्षर कितने होते हैं, कुल कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 है, 26। इसमें स्वर कितने होते हैं? 5। और बाकी व्यंजन होते हैं, व्यंजन 20, आप लोगों को पता होगा 21। अब ऐसा एक अक्षर बताइए जो 26 अक्षरों में से ऐसा कोई एक अक्षर बताइए जो कि गुलेल की डंडी से मिलता हो। तो कमेंट करके उसका आंसर आप लोग जरूर देना। थैंक्स।